स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम शिव। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर। तो देखेंगे यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस और उसमें भी क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि यदि आपका जो वाक्य है यदि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मालूम होनी चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है समझिएगा। इस काल के वाक्यों के अंत में या ये था, थी, थे, ता, था, ती, थे, ठीक है, ता, था, ती, थे, सका, सकी अथवा सके आदि शब्द आते हैं। ये वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर गया, आया, किया, या, ठीक है, था, थी, ठीक है, ये पहचान है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, अफर्मेटिव है, तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे वाक्य रचना पर। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस होता है वर्ब सेकंड फॉर्म और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो समझिए सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सब्जेक्ट की। मैं कानपुर गया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। अच्छा, मैं किसके मीन्स होता है, आई, लिखा आई। अब इसके बाद क्या होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब की दूसरी अवस्था। वर्ब क्या है, गया। गया किसके मीन्स होता है, गो मीन्स होता है जाना। सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। क्या होगा, आई वेंट, WENT, आई वेंट। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां पर हम इसमें ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कानपुर। तो क्या होगा, आई वेंट टू, और क्या, कानपुर। आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया। हो गया। अगला देखेंगे, हमने भोजन किया। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमने। हमने किसके मीन्स होता है, वी। अब क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है, भोजन करना, ठीक है, करना है, भोजन करना, ठीक है। तो भोजन क्या होता है, करना। भोजन करने का मतलब भोजन लेना। टेक मीन्स क्या होता है, लेना, ठीक है। तो टेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, टुक होती है। तो टेक टुक, TOOK, क्या हुआ, वी टुक, हमने किया। और क्या किया, भोजन। तो क्या होगा, वी टुक द फूड, FOOD, ठीक। आगे देखेंगे, मनीषा ने पत्र लिखा था। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मनीषा। तो मनीषा लिखा, MANISHA, मनीषा, ठीक। अब इसके बाद वर्ब की दूसरी अवस्था, वर्ब क्या है, लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना। सेकंड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, WROTE, रोट, ठीक। क्या हुआ, मनीषा रोट। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र। क्या लिखेंगे, आ। अच्छा, आ क्या लिखेंगे, LETTER, आ, लेटर। इसके बाद फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मनीषा रोट आ लेटर। आगे देखो इधर, कल वर्षा हुई थी, ठीक। कल वर्षा हुई थी, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, तो इसको हम किससे बनाएंगे, इट से। इट लिखा, ठीक। अब इट के बाद क्या होगा, वर्ब की दूसरी अवस्था। वर्ब क्या होगी, वर्षा होना। वर्षा होना किसके मीन्स, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैन। तो इट रैन, RAINED, इट रैन, वर्षा हुई कब, कल। याद रखिएगा, अगर हम पास्ट टेंस में है तो कल की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, यस्टरडे। क्या लिखेंगे, YESTERDAY। तो आपका ये जो सेंटेंस बना है, कल वर्षा हुई, क्या बना, इट रैन्ड यस्टरडे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा वाक्य है वो अफर्मेटिव ही है। यदि वाक्य के अंत में आ जाए या शका, सकी, सके आदि शब्द आ जाए तो वाक्य रचना क्या होती है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले
पहले सब्जेक्ट और उसके बाद फिर किसका प्रयोग होता है, कुड का, फिर वर्ब की पहली अवस्था आ जाती है और फिर क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। याद रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस ही, लेकिन जब वाक्य के अंत में क्या आ जाए, सके, सका, सकी, ऐसे। देखो इधर क्या होगा, तुम पुस्तक ला सके, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो हमारा है वो क्या है, तुम है। तो तुम किसके मीन्स होता है, यू, वाई ओ यू। सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, कुड का। क्या लिखेंगे, सी ओ यू एन डी, यू कुड। अब क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, लाना। भाई कुड मीन्स होता है सका, सके। वर्ब हमारी है लाना। लाना किसके मीन्स होता है, ब्रिंग। क्या लिखेंगे, बी आर आई एन जी, ब्रिंग। ठीक, यू कुड ब्रिंग। अब क्या ला सके, पुस्तक ला सके। तो क्या लिखेंगे, ब्रिंग द बुक लिखेंगे। बस हो गया, यू कुड ब्रिंग द बुक। आगे देखेंगे, इंस्पेक्टर रहस्य जान सका, ये हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंस्पेक्टर। क्या लिखेंगे, द इंस्पेक्टर। द आई एन एस पी ई सी टी ओ आर, द इंस्पेक्टर। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, कुड लगेगा, सी ओ यू एल डी, कुड। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इधर, कुड मींस क्या होता है, सका। जानना, जानना किसके मींस होगा, आपको मालूम है, वर्ब की पहली जो अवस्था का ही प्रयोग करना है। तो क्या होगा, कुड नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो। क्या जान सका, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रहस्य। तो क्या होगा, नो द सेक्रेट, एस ई सी आर ई टी। तो यानी कि अगर वाक्य के अंत में आ जाए क्या, सका, सकी, तो किस प्रकार बनाएंगे, आपने सीखा। तो यहां पर आपने सीखा कि यदि आपका जो वाक्य है वो अफर्मेटिव है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यदि हमारा जो वाक्य है वो निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव। ठीक है, अगर हमारा वाक्य निगेटिव है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। देखेंगे सबसे पहले वाक्य रचना क्या होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, डिड नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यहां पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिर्फ एक ही होती है, डिड। कुछ आपको सोचना नहीं है, चाहे आपका कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, डिड का ही प्रयोग करना है। तो देखो क्या है, पहला, मैंने मोहन को नहीं पीटा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैंने। मैंने किसके मीन्स होता है, आई, तो आई लिखा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। तो डिड नॉट लिखा, डी आई डी, डिड, और एन ओ टी, नॉट। आई डिड नॉट। आगे क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पीटना, पीटा, ये तो है। तो पीटना किसके मीन्स होता है, बीट। तो क्या होगा, आई डिड नॉट बीट, बी ई ए टी, बीट। और इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो क्या लिखेंगे, बीट मोहन, एम ओ एच ए एन। हो गया, आई डिड नॉट बीट मोहन। तुमने कॉफी नहीं ली, तुमने, यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तुरंत बात क्या लगाएंगे, नहीं वाला, क्या लिखेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट। वर्ब की पहले अवस्था का प्रयोग करेंगे, कॉफी नहीं ली, लेना। कॉफी लेना किसके मीन्स होता है, टेक, टी ए के ई, टेक। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कॉफी, सी ओ डबल एफ डबल ई। क्या हुआ, यू डिड नॉट टेक कॉफी, तुमने कॉफी नहीं ली। आगे चलेंगे, हमने तुम्हें गाली नहीं दी थी। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमने, यानी कि वी। वी तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड। फिर क्या लिखा, नॉट। क्या हुआ, वी डिड नॉट। अब देखो इधर, हमने नहीं थी, और क्या देखो इधर, हमने तुम्हें गाली नहीं क्या दी थी, हमने तुम्हें गाली नहीं दी थी। तो गाली देना किसके मीन्स होता है, एब्यूज। तो क्या होगा, एब्यूज हो जाएगा, ए बी यू एस ई। और तुम्हें जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे यू। तो क्या हो गया, वी डिड नॉट
नॉट अब्यूज यू, हमने तुम्हें गाली नहीं दी थी। आगे देखेंगे, मेरी चाची जी ने कभी ताजमहल नहीं देखा, कभी ताजमहल नहीं देखा, याद रखिएगा। अगर कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। यहां पर डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, मेरी चाची जी। अच्छा, जब मेरी चाची जी है तो क्या लिखेंगे, माई, AUNT आंट, माई आंट। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे, NEVER, नेवर लिखा। अब देखिएगा, जब कभी नहीं के अंग्रेजी हम नेवर बनाते हैं, इसके बाद क्रिया हमारी क्या है, देखना। तो यहां पर जब कभी नहीं आ जाए तो नेवर के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है। सी मींस होता है क्या, देखा, देखना होता है ना। सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सा। तो आई नेवर क्या हुआ, माई आंट नेवर सा, मेरी चाची जी ने कभी नहीं देखा क्या, ताजमहल। क्या लिखेंगे, सीधा ताज, और ताज क्या, महल, MAHAL। अब ये लगाया हमने क्या, फुल स्टॉप। माई आंट नेवर शा द ताजमहल। अब हम निगेटिव वाक्यों में ही देखेंगे, यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आ जाएं तो कैसे बनाएंगे, समझो इधर। जो इसकी वाक्य रचना होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, कुड नॉट प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे, वह उत्तर नहीं दे सकी। सकी है, लड़की है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। जब लड़की है तो किसके मींस होगा, सी। ठीक है, सकी की क्या होगी, कुड, तो तुरंत हमने लिखा COULD, कुड। अब इसके बाद नहीं का क्या होगा, नॉट होगा, NOT, नॉट। सी कुड नॉट हो गया। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, देखो इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, वह उत्तर नहीं दे सकी। तो उत्तर देना जो है ये हमारी क्या है, वर्ब है। उत्तर देना किसके मींस होता है, रिप्लाई। क्या होगा, REPLY, रिप्लाई। तो पूरा क्या हो गया, सी कुड नॉट रिप्लाई, वह उत्तर नहीं दे सकी। आगे चलेंगे, इसके बाद वे शेर को नहीं खिला सके। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, किसके मींस होता है, दे, THEY, दे। ठीक है, तुरंत बाद देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कुड, COULD, कुड मींस क्या होगा, सके। फिर नहीं की क्या होगा, नॉट, दे कुड नॉट। अब देखो इधर क्या नहीं कर सके, खिला नहीं सके। खिलाना किसके मींस होता है, फीड, FEED, फीड। वर्ब की पहली फॉर्म है। दे कुड नॉट फीड, अब किसे, शेर को। क्या होगा, दे कुड नॉट फीड द लायन, LION। जो लायन है वो हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो पूरा क्या बना, दे कुड नॉट फीड द लायन। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर सीखा, यदि आपका जो वाक्य है वो कैसा है, निगेटिव है, तो उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है, ठीक है, तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखो, इंट्रोगेटिव में जो है 2 टाइप्स होती है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइप क्या है, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए, क्या, तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पर क्या होगी, डेड। उसके बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। फिर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देखो इधर, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमको डिड का ही प्रयोग करना है। ठीक, क्या रवि कानपुर गया, तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, डिड, DID, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि। तो आगे लिखा हमने RAVI, रवि। ठीक, क्या, रवि। वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब क्या है, जाना। तो क्या होगा, डिड रवि, यहां हो जाएगा गो। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कानपुर। क्या लिखेंगे, गो टू कानपुर।
ठीक है। और इसके बाद में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन मार्क है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या बना, डिड रवि गो टू कानपुर। आगे देखेंगे इसी प्रकार, क्या तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा। देखो इसमें नहीं आ गया, याद रखिएगा जब इंट्रोगेटिव में नहीं आ जाए तो जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जाया करता है। क्या बनेगा, क्या के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या के लिए तो वही लिखेंगे डिड, ठीक। इसके बाद देखो तुरंत क्या बात क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है तुमने, क्या हो गया तुमने, किसके नीचे होता है यू, वाई ओ यू। तुरंत बाद में किसकी नहीं की क्या होगा नॉट। अब क्या है वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब क्या है पीटना, क्या होगा बीट, बी ई ए टी बीट। अब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है देखो अपने छोटे भाई, अपने है, सब्जेक्ट हमारा था क्या यू। अगर यहां पर यू है तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे योर, ठीक है। तो क्या होगा बीट योर, योर मींस होगा अपने छोटे, क्या होगा यंगर, वाई ओ यू एन जी आर यंगर। और भाई का क्या होता है ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर। ये लगाया हमने क्या क्वेश्चन मार्क, हो गया बस। आगे देखेंगे, अब हम ये वाला बता रहे हैं आपको सके वाला, क्या राम रावण को मार सके। यदि सके आ जाए ना सका सके तो यहाँ पर डिड की जगह पर किसका प्रयोग कर लेंगे सी ओ यू एल डी, कुड का प्रयोग कर लेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर नहीं नहीं है तो ये नाट हम हटा देंगे। सबसे पहले देखो इधर, क्या राम रावण को मार सके, तो क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे कुड का, सी ओ यू एल डी कुड। इसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, क्या लिखेंगे राम, आर ए एम राम। अब क्या है वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की पहली अवस्था देखो इधर वर्ब क्या है मारना, किसके बीच होता है किल, के आई डबल एल किल। कुड राम किल, किसे मार सके, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा रावण, क्या लिखेंगे आर ए बी ए एन। अब ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपने सीखा यदि वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। अब आगे देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो यदि अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य रचना देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं डिड का, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया करते। समझो, पिछली रात अर्जुन कहां सोया। तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है कहां। तो कहां शब्द की जो अंग्रेजी है हम सबसे पहले बनाएंगे। कहां किसके मींस होता है वेयर, WHERE वेयर, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे डिड का, तो वेयर डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें क्या है जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है अर्जुन, तो क्या लिखेंगे वेयर डिड अर्जुन, ARJUN, वेयर डिड अर्जुन। अब इसके बाद देखो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है सोना है, सोया। सोना किसके मींस होता है स्लीप, SLEEP स्लीप। अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है पिछली रात। पिछली रात का मतलब, पिछली मतलब लास्ट, LAST लास्ट, और रात का मतलब क्या होता है नाइट, NIGHT। और इसके बाद क्या लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या बना वेयर डिड अर्जुन स्लीप लास्ट नाइट। आगे देखेंगे अजनबी कब मरा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है कब, कब किसके मींस होता है when, WHEN when। इसके बाद क्या लगाएंगे डिड लगाएंगे, तो हमने डिड लगाया when did। अब इसके बाद ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा अजनबी, किसके मींस होता है स्ट्रेंजर, तो क्या लिखेंगे where did, when did the stranger, STRANGER। अब इसके बाद क्या होगा वर्ब की पहली अवस्था क्या है वर्ब मरना, तो क्या लिखेंगे when did the stranger, और मरना DIE die। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब समझिए यदि वाक्य के अंत में क्या आ जाए सकी, तो कुछ नहीं करना है
इसी में केवल जहां डिड लगा है वहां पर COULD कुड का प्रयोग हो जाएगा। तो सबसे पहले ढूंढेंगे हम लोग क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। क्यों किसके मीन्स होता है वाई, WHYY क्वेश्चन वर्ड हुआ। इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कुड, COULD कुड, ठीक है। अब क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, पुलिस होगा। क्या होगा, पुलिस। पुलिस डाकू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी, तो पुलिस लिखेंगे वाई कुड द पुलिस, POLIC, पुलिस हुआ। अब इसके बाद समझिएगा अगर नहीं आ जाए तो आपका जो नहीं है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जाता है, तो क्या होगा, वाई कुड द पुलिस नॉट। आगे नॉट मींस नहीं हो गया। वर्ब की पहली अवस्था वर्ब क्या है, गिरफ्तार करना। गिरफ्तार किसके मींस होता है, अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट। आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको, डाकू को। डाकू किसके मींस होता है, रॉबर। क्या लिखेंगे, व्हाई कुड द पुलिस नॉट अरेस्ट द क्या, रॉबर, ROBBER। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है पूरा होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।